आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर फ्रांस और ईरान में तकरार शुरू हो गया है। ईरानी कमांडर ने फ्रांस को वार्निंग दी है, हॉर्मुज की खाड़ी में आने की जरूरत नहीं है। ये ईरान धमकी दे रहा है, चिता रहा है फ्रांस को। फ्रांस ने हॉर्मुज में एस्कॉर्ट मिशन की बात कही थी। जब तक जंग जारी रहेगी, हॉर्मुज की खाड़ी सुरक्षित नहीं है, ये ईरान कह रहा है। और हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई रुकने से फ्रांस और ईरान अब आमने सामने आ गए हैं। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा मिशन शुरू करने की बात कही थी, लेकिन फ्रांस की इस प्लानिंग पर ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारजानी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि जब तक क्षेत्र में युद्ध जारी रहेगा, तब तक हॉर्मुज की खाड़ी सुरक्षित नहीं हो सकती है। अमेरिका और इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने अपने कंट्रोल में आने वाले हॉर्मुज की खाड़ी को लगभग बंद कर दिया है और ये रास्ता वैश्विक व्यापार के लिहाज से बेहद अहम है और इसके बंद होने से तेल की कीमतों में भारी उछाल आएगा और आया भी है। देखने को मिला है कि कल हमने देखा था किस तरीके से तेल की कीमतों में उछाल आया था और ये रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से हर दिन लगभग 20% वैश्विक कच्चे तेल की सप्लाई होकर जाती है। और ऐसे में इस रास्ते को लेकर अब तनाव की स्थिति फ्रांस और ईरान के बीच में शुरू हो गया है। वार्निंग दी गई है ईरान की ओर से फ्रांस को कि अगर यहां पर किसी भी तरीके से कोई कदम फ्रांस की तरफ से उठाया जाता है तो स्थिति अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अभी यहां पर खतरा बना हुआ है और ये खतरा तब तक रहेगा जब तक युद्ध जारी है। तो कुल मिलाकर देखिए, एक नई तकरार शुरू हो गई है तेल को लेकर फ्रांस और ईरान के बीच में। और इसी के साथ ही देखिए, दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भंडार मिडिल ईस्ट में ही है और युद्ध भी मिडिल ईस्ट में ही चल रहा है। अब ये जान लेते हैं कि मिडिल ईस्ट से कितनी तेल की सप्लाई हर रोज होती है और इसके बंद होने से, यानी कि मिडिल ईस्ट में जब जंग जारी है तो यहां पर किस तरीके से असर जो है देखने को मिल रहा है, तेल की सप्लाई पर असर कितना हो रहा है। देखिए, दुनिया के कुल तेल उत्पादन का 30 से 35% जो है इसी रास्ते से होकर गुजरता है। मिडिल ईस्ट से वैश्विक तेल निर्यात का 45 से 50% जो है हर दिन सप्लाई होता है। दुनिया के लगभग 48% तेल भंडार यहीं पर है और दुनिया का 20% तेल रोजाना कहां से होकर गुजरता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो जिसे लेकर अभी तनाव देखने को मिल रहा है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई जैसे बड़े तेल यहां पर तेल वाले देश ये हैं। लेकिन दुनिया के कुल तेल उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए स्थिति जो है अब इसलिए खराब हो गई है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग यहां पर जारी है और खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम बात करते हैं तो यहां से 20% जो तेल है वो अलग अलग देश के हिस्सों में जाता है। लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो यहां पर जो हालात बने हुए हैं इसका असर सीधे तौर पर तेल सप्लाई पर देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि तेल की जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से प्रभावित इस वक्त होती हुई नजर आ रही है और यही माना जा रहा है कि अगर लंबे समय तक ये युद्ध चलता है, ये जंग अगर चलती है तो कहीं ना कहीं देखिए तेल की सप्लाई पर इसका सीधे तौर पर असर देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि जिन देशों को सबसे ज्यादा इस वक्त झेलना पड़ रहा है, परेशानी हो रही है तेल को लेकर, वो देश चाहते हैं कि इस जंग को रोका जाए। लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया हमने आपको दिखाई कि ईरान किस तरीके से तल्ख तेवर में इस वक्त नजर आ रहा है। फ्रांस को चेतावनी दे दी गई। अमेरिका अगर चेतावनी देता है अब ईरान को तो अमेरिका पर भी पलटवार ईरान इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं कर्नल टीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट, और श्रुति दास गुप्ता, विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो एक तरफ बयानबाजी हो रही है लेकिन दूसरी तरफ तेल पर संकट शुरू हो चुका है, इस स्थिति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कोई समस्या आदमी से बड़ी नहीं होती और न कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान ना हो। इसका भी समाधान है जी। और वो अंडर द लाइन या इन बिटवीन द लाइन वो ये है कि ईरान को इस बात का डर है कि पर्शियन गल्फ में जो उसका एक खर्ग आइलैंड है, कहीं उसके ऊपर अमेरिका अटैक ना कर दे। अब ये खर्ग आइलैंड क्या है? ये वो है जो ईरान के 90% ऑयल को यहाँ से अपलोड करके और भेजता है गल्फ ऑफ हॉर्मुज, सॉरी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और वहां से फिर वो आगे जाता है। ये करीब 20 स्क्वायर किलोमीटर का आइलैंड है और इस पे करीब 70 लाख बैरल प्रतिदिन लोडिंग कैपेबिलिटी है इसकी। ईरान ने अमेरिका को
इनडायरेक्टली ये कहा कि इसके ऊपर अटैक मत करना। जी। यानी अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये ईरान की एक किस्म से जुगुलर वेन है या उसकी गले की नस है। अगर खर्ग आइलैंड के ऊपर अमेरिका हमला करता है तो फिर ईरान की सारी जो उसका हुक्म का इक्का है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, या उसकी ये है कि साहब मैं जाने नहीं दूंगा, अटैक कर दूंगा, ये सारी हैगड़ी खत्म हो जाएगी। हम्म। मीन्स अमेरिका इसी की वजह से आपने देखा होगा कि बढ़ गए पहले तेल के दाम बहुत ज्यादा, जी। लेकिन अभी अचानक कम हुए हैं। हम्म। और अब अमेरिका ने भी ये कहा है कि हम यहाँ की सुरक्षा करेंगे, और फ्रांस ने भी कहा है कि हम सुरक्षा करेंगे। ईरान की एक आदत है हर बार कुछ ना कुछ कहने की, मैं 10 साल तक युद्ध लड़ूंगा। अभी कुछ समय पहले ईरान का एक आईआरजीसी कमांडर ये कह रहा था कि साहब हमारे पास 90 मिसाइल ठिकाने हैं, और हम एक मिसाइल ठिकाने से अमेरिका को एक हफ्ते के लिए युद्ध में उलझा सकते हैं। अगर हम 90 ठिकानों का इस्तेमाल करें तो हम अमेरिका को एक साल से ज्यादा तक उलझा सकते हैं। ये कुछ दिन पहले की बात है आईआरजीसी के कमांडर की। आज वो क्या कह रहे, आज वो कह रहे हैं हम अमेरिका के साथ में 10 साल तक युद्ध लड़ेंगे। यानी कहे इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि ईरान की गई किसी भी घोषणा, किसी भी जानकारी को कम से कम 90% तो खारिज कर देना चाहिए। बस जी। यही मैं कहना चाहता हम्म। हूँ कि तो इससे तो तेल का सर ये भी समझ हल। आ रहा है कि सीधे तौर पर इस वक्त जो ईरान है वो अमेरिका और इजराइल को उकसा रहा है, क्योंकि सुप्रीम लीडर को लेकर पहले अमेरिका ने चेतावनी दी थी, लेकिन कल ही सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया जाता है। और अब जो तेल को लेकर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो धमकियां दी जा रही है, तो ये सीधे तौर पर तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कहें कि अब एक उकसाने वाली जो कार्रवाई होती है ईरान की, वो इस वक्त हो रही है। जी हाँ, मैंने उसी कार्रवाई के अगेंस्ट तो आपको बताया। हम्म। वो कार्रवाई अब चलेगी नहीं, क्योंकि मैंने जो खर्ग आइलैंड की आपसे बात की है, आप जी। देखना एक आध दिन के अंदर ये चीज सामने आ जाएगी। वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ये नहीं चलेगा। और फिर वैसे भी जो ईरान की नेवी है उसको तो एक किस्म से डेसिमेट कर दिया गया है। अब उसके पास थोड़ी सी सुसाइडल स्पीड बोट बची है, या थोड़ी सी मिनी सबमरीन बची हैं, ठीक है। जो जरा कम आवाज में पानी के नीचे चलती ठीक है हैं। सर, आप कह रहे बाकी हैं कि उसकी वायुसेना देखिए पूरी तरीके से ईरान की खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही हमने खबर दिखाई थी जहां पर ईरान की ओर से एक नया वीडियो जारी किया गया है जिसमें उसने दिखाया है कि उसके पास अभी भी घातक हथियार मौजूद है। इस पर मैं आपसे प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन श्रुति दास गुप्ता जी, ये जो तेल को लेकर अभी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, इसे लेकर आने वाले दिनों में अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो आगे क्या आप देख पा रही है, क्या परिस्थितियां बनेगी वैश्विक बाजार में? जैसे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट सर ने कहा कि कोई भी मुश्किल जो है इंसानों से बढ़कर नहीं होती है, हम कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। तो हमने एक सेकंड, मतलब दुनिया ने, हम जब मैं कह रही हूँ तो दुनिया ने एक ऑलरेडी सेकंड ऑप्शन सुएज कनाल की तरह देखा है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के थ्रू होते हुए निकलेगा। हाँ, कीमतें बढ़ जाएंगी थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन की, थोड़ा आपका इंश्योरेंस कॉस्ट भी, क्योंकि आप फिर भी उस रीजन के आसपास से गुजर रहे हैं, तो हुतीस का डर वगैरह रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा वहां पर भी आपको एक्सपेंस रह सकता है। बट ऐसा नहीं है कि कुछ बंद हो जाएगा। तो ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था में झटका जरूर लगा है, बंद नहीं होगा, पर ये जो झटका है ये भी आप सोचिए ये लहर की तरह है। ये इस वक्त छोटा लग रहा है पर इसका इम्पैक्ट ज्यादा है। हम सिर्फ तेल की बात करें, फर्टिलाइजर्स पे भी इफेक्ट होता है, सप्लाई चेन्स में फर्क पड़ता है। आप यूरोप की तरफ देखें तो 40% तेल तो वहां पर भी जा रहा है। तो सिर्फ एशिया की तरफ नहीं, यूरोप की तरफ भी प्रॉब्लम है, और यूरोप की प्रॉब्लम तो हमसे भी बड़ी है, क्योंकि हमें तो फिर भी रशिया दे देगा जी। एटलीस्ट एशियन नेशंस को। तो रशिया तो वहां बात कर रहे हैं, पुतिन ने कल ही बात निकाल दी है कि भाई हम अगर जिस तरह से उनके हाव भाव रहे हैं कुछ महीने से, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि यूरोप को हम एनर्जी ना बेचें। और अगर ये हुआ तो यूरोप बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा। तो इसका एक इसलिए यूरोप के लिए, जिसलिए फ्रांस भी इस वक्त आगे आया है कि भाई हम एस्कॉर्ट करके देंगे, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बंद हो जाए। बंदर अब्बास पे कल रात अटैक हुए हैं, और ये नहीं कहूंगी कि उससे ईरान खत्म हो गया है, पर उसकी लिमिटिंग हो गई है काफी ज्यादा, उसकी कैपेसिटी ऑफ अटैक की लिमिटिंग हो गई है। बट अगर आपको मिलिट्री प्रोटेक्शन लगेगी तो आपको उसको मिलिट्री प्रोटेक्शन के पैसे भी देने पड़ेंगे, और ये चीज कहीं ना कहीं जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक इनस्टेबल एक्सपेंसिव रूट भी बना देगा। तो ऑयल के अंदर रुकावट तो नहीं आएगी, हिचकियां जरूर आएंगी, दुनिया की आपकी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी लड़खड़ आएगी,
दोबारा खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं, दुनिया कहीं थम नहीं जाती। हाँ, हमें अपना सोचने का तरीका, हमें अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, लेकिन कोई ना कोई उपाय जरूर आ जाएगा। और इसी विश्वास को अगर हम रखेंगे तो ये बढ़ता रहेगा, नहीं तो हम अगर इस बात को लेके जरा ठीक है, और उत्तेजित हो बहुत जाएंगे बहुत तो महत्वपूर्ण पाकिस्तान बन जानकारी आप ये जाएंगे। दे रही हैं कि देखिए कहीं ना कहीं यूरोप के लिए चिंताजनक स्थिति हो सकती है अगर तेल की सप्लाई को लेकर कोई भी स्थिति आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। मैं आपके पास लौट रही हूं, और इससे पहले आप जरा ये आपको जानकारी दे दें कि कच्चे तेल का जो असर है वो शेयर बाजार पर किस तरीके से देखने को मिल रहा है। देखिए बीएसई सेंसेक्स लगभग 1350 से लेके 1900 अंक तक पहुंच चुका है। एनएससी निफ्टी की बात करते हैं तो 50 से करीब 400 से 700 अंक तक गिरा है। और पीएसयू, बैंक, ऑटो और बड़े जो कॉपर शेयर सबसे ज्यादा इस पर जो है असर इस वक्त देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वैश्विक शेयर बाजार में भी तेल की कीमतों से जो दबाव है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी से गिरावट इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जब मार्केट आज खुला था तो अच्छे संकेत जरूर नजर आए थे, लेकिन ये स्थिर हालात में नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए एक बार फिर से जो है शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण देखने को मिल रहा है उसका शेयर बाजार पर सीधे तौर पर असर दिखाई दे रहा है। और श्रुति दासगुप्ता जी, एक छोटा सा मैं आप पर इस पे कमेंट जानना चाहूंगी। ये बीते अब 10 दिनों से हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार में कभी जो उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है। आज जब बाजार खुला था शेयर बाजार तो अच्छे संकेत मिल रहे थे, लेकिन एक बार फिर से गिरावट को लेकर जानकारी सामने आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही श्रुति दासगुप्ता जी। अब आवाज आई मेरी? जी जी। हाँ जी। तो ये जो शॉर्ट सेलर्स हैं ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर, और मुझे लगता है इन शॉर्ट सेलर्स को कहीं ना कहीं कोई मैनिपुलेटिव डाटा जरूर दिया जा रहा होगा, क्योंकि अचानक से उठना फिर 1 घंटे के अंदर गिर जाना, तो उम्मीद बढ़ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई नई खबर आई है 9:30 बजे जब मार्केट खुला और 10:30 बजे तक आपका मार्केट दोबारा डूब गया, उसके अंदर कोई नया अटैक की खबर नहीं आई। तो ये मार्केट का थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट का एक हिस्सा चलता रहता है कि शॉर्ट सेलिंग होती है, लोग बढ़ते हैं प्राइस, जैसे ही अपना लॉस रिकवर करने के लिए जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं वो अपना बेच देते हैं कि चलो अभी पैसे बचा लेते हैं, वापस ले लेते हैं, तो फिर मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। डिमांड सप्लाई का सिस्टम है, इस ये चलता रहेगा। पर अगर आप देखेंगे अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया की थोड़ी हिली हुई है, कोई भी ऐसा शेयर मार्केट नहीं है जो इस वक्त हाई ट्रेंड कर रहा है। शुरुआत में जब ये युद्ध शुरू हुआ था, पहले 3-4 दिन इजराइल का मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि लोगों को इजराइल के ऊपर उम्मीद ज्यादा थी कि भाई इन्होंने कुछ बड़ा कर दिखाना है। पर अब उनका मार्केट भी नीचे स्लाइड कर रहा है, और यही एक संकेत है कि अर्थव्यवस्थाओं को झटका लग रहा है, क्योंकि सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हुई है, रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं पहुंच रही है, फिनिश्ड गुड्स को सब आप बेच नहीं पा रहे हैं। तो इसका एक झटका जो है ये धीरे, जैसे मैंने आपसे लहर जो कहा था, ये दूसरी एक लहर है उसकी आगे की, कि सिर्फ ऑयल मतलब पेट्रोल नहीं जो आपके कार में पहुंचता है, सामान की भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है तेल संकट पर। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से चेतावनी दी है। तेल आपूर्ति को रोकने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित रहेगा, जरूरत पड़ने पर हॉर्मुज से तेल टैंकरों को हम निकालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये चेतावनी दे रहे हैं। इसे आप धमकी के तौर पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर सीधे तौर पर ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की ओर से धमकाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से तेल सप्लाई को लेकर कोई भी कदम ईरान उठाता है तो उसके गंभीर परिणाम जो है ईरान को भुगतने होंगे। और इसी के साथ ही, क्योंकि देखिए ईरान ने ये कहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी इजराइल का, अमेरिका का जहाज गुजरता है तो उस पर हमले होंगे, लेकिन अब इसे लेकर धमकाया गया है ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और ये कहा गया है कि अगर तेल सप्लाई बाधित होती है तो नतीजा बहुत बुरा इसका होगा। लेकिन जीपी त्यागी सर, देखिए ये लगातार, देखिए धमकी तो दोनों तरफ से ही जारी है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं, इस पर तो मैं आपसे कमेंट लूंगी ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि आपने जो जानकारी दी, देखिए कि जो वायु सेना है ईरान की वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ मिनटों की बात है, ईरान की ओर से एक नया वीडियो जारी किया गया जिसमें उसने अपने हथियारों का प्रदर्शन किया है, बताया है कि इस वक्त कितनी शक्ति है ईरान के पास, अभी युद्ध से पीछे नहीं हटेगा ईरान। तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ईरान ने सही कहा है, ईरान के पास शक्ति है, लेकिन वो कहाँ है, यानी कि लोकेशन। फॉर एग्जांपल, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है